के साथ परिवार जो है वो भी हमारा प्रेस क्लब का परिवार है। इसलिए आज प्रेस क्लब के लिए एक दुखद दिन है। ये शोक सारे प्रेस क्लब का सदस्य मानते हैं कि कमलेश जी का चले जाना प्रेस क्लब के लिए निश्चित तौर पे एक नुकसान है। मैं प्रेस क्लब में ही उनका देखता था। मैं तो शायद मेरे से सीनियर भी होंगे प्रेस क्लब मेंबरशिप में, लेकिन मैं बाद में आया तो देखा हर बार वो आते थे। बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, तबीयत ख़राब थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं चाहूँगा कि तब से पहले सुशील जी तो है ही यहाँ पे, बाकी सीनियर में श्रीकांत भटिया जी रहे जो बाद में इसको संचालन करेंगे आज का कार्यक्रम का। और संजय जी बैठे हैं, संजय सिंह जी आप आ जाइए, चतुर्वेदी जी आप भी आ सकते हैं, आप भी आइए। इस सबसे पहले हम कमलेश जी के लिए 2 मिनट शोक रखेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है खड़ा होके आप उनके आत्मा का प्रति आप शांति कामना करें। धन्यवाद, बैठिए। देखिए कमलेश जी के बारे में तो आज जितने लोग आए हैं इसे एक साबित होता है कि उनको पसंद करते थे, चाहते थे। बहुत लोग हैं, शायद और भी लोग जुड़ेंगे। हमारे क्लब की तरफ से बाकी लोग भी अभी है यहाँ पे, वो लोग भी है, बैठा है, जो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी है, और शायद वो हमारा सेक्रेटरी जनरल आ सकते हैं। अग्रवाल जी को मैं देख रहा हूँ, अग्रवाल जी आप आ जाइए सामने। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से उनका तो शांति कामना करते हो, साथ साथ उनके जो परिवार है, जो हमारा परिवार है, वो सब इस समय धीरज रखे, शांत रहे। और उसको वो शोक तो होता है, लेकिन उनका याद हम जितना कर पाएंगे उतना ही उनका यादगार रहेगा। और उनको हमारा बीच में भले ही नहीं है, लेकिन वो उनका याद हमेशा रहेगा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो देखा यहाँ पे अध्यक्ष का पद निभाने के टाइम में कि हमारा पत्रकार बंधु जितना है, सबसे ज़्यादा दरकिनार जो करते हैं वो है अपना स्वास्थ्य। इसके बारे में बड़ा सीरियस नहीं होता है, और कुछ लोग सीरियस होते हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहूँगा। हमारा क्लब का तरफ से रेगुलर फ्री मेडिकल कैंप होता है, हर महीने 1 बार 2 बार। हम चाहते हैं कि सब एक बार आके कम से कम अपना हेल्थ चेकअप कर लीजिएगा। और यही भी सोचता हूँ कि कम से कम इसको मैंडेटरी क्यों नहीं बनाया गया। प्लस क्लब का मेंबर हुई हो, वहाँ के अपना हेल्थ चेकअप करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर के साथ इलाज का भी बंदोबस्त हम करते हैं। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है। बहुत लोगों के पास PIB कार्ड नहीं होता है, CGHS कार्ड नहीं होता है, फिर भी हम कुछ अस्पतालों के साथ एग्रीमेंट किया है कि उसको उसी सरकारी रेट में उसका चिकित्सा हो जाएंगे। 7 हॉस्पिटल तो है ही फिलहाल, इसके साथ आँखों का हॉस्पिटल भी है। मैंने अपने आँखों का ऑपरेशन उसी हॉस्पिटल से किया, जिसको रेट हमें कम मिला बाहर से। इसलिए सबके लिए सुविधा हम कोशिश करते हैं, ताकि प्रेस क्लब का मेंबर, पत्रकार के जीवन में बहुत सारा टेंशन होता है, और टेंशन जो जॉब में है उनका एक टेंशन है, जो जॉब में नहीं है उनका भी अलग एक टेंशन है। हमने एक छोटी सी बात बता दूं कि यहाँ पे जो लास्ट एक बड़ा मेडिकल कैंप हुआ था, करीब 400 लोगों ने हेल्थ चेकअप किया था। इसमें डॉक्टर का कहना है 80% पत्रकार हाइपर टेंशन और डायबिटीज से भुगत रहे हैं। समय देख के मैं हैरान हो गया रिपोर्ट देख के, सबका एबव नॉर्मल है शुगर पे। तो ये होता है टेंशन के कारण होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रेस क्लब का शायद इसमें बाहर है उसी कारण होता है, वो नहीं है। वो होता है टेंशन से आपको डायबिटीज़। एक डॉक्टर ने एक
एक वर्कशॉप भी किया था जिसमें उन्होंने समझाया था हम लोगों को कि आप टेंशन कम से कम रखने का कोशिश कीजिए ताकि आपका हेल्थ स्वस्थ रहे। और हमारा क्लब का जो मैगज़ीन है, हम चाहेंगे कि अगला मैगज़ीन में कमलेश जी के बारे में जो जानते हैं अच्छी वो कुछ लिखें ताकि एक परमानेंट रिकॉर्ड ये प्रेस क्लब में रहेगा कमलेश जी के ऊपर। इसलिए मैं अभी चाहता हूँ कि बाकी कुछ याद आएगा तो ज़रूर कहूँगा। तो इतना जब मैं देखा था, मैंने तो देखा तो बड़े जेंटलमैन ही थे और बाकी लोग जो है सब परिवार के साथ हम प्रेस क्लब है, कोई भी ज़रूरत हो तो हम बता सकते हैं, हम लोग मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी सब तो आप बैठिए आराम से, कमलेश के बारे बहुत लोग हैं जानते हैं, वो कुछ अनुभवी कहानी उन्होंने पत्रकार के दौर पे जो काम किया है वो एक ज़रूर एक चीज़ है जिसको कोई एक रिकॉर्ड होना चाहिए मुझे लगता है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि श्रीकांत भाटिया जी ये संचालन करें। इसके लिए बाद में थोड़ी देर बाद हमको भी क्षमा चाहता हूँ, हमारा एक मीटिंग है, क्लब नहीं है, तो हम इसके बाद चले जाएंगे। बाद में बाकी लोग जो है ये मीटिंग संचालन करेंगे। उनका अंतर से प्रति फिर भी एक नमन करता हूँ, शांति कामना करते हुए परिवार को बल दे, ईश्वर ये चाहता हूँ। और वो इस दुख का घड़ी में ये समझना चाहिए कि क्लब आपके साथ है। धन्यवाद जी। दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत ही गमगीन मौका है। अब किस तरह बात शुरू करें, बहुत दुख होता है। मेरे तो व्यक्तिगत फ्रेंड थे सिंस 1992, 28 साल से मेरे मित्र थे। साथ साथ में रहना, खाना पीना, उठना। कई बार मैं घर पे भी गया, मेरे घर पे भी आए थे, इनके परिवार भी आते थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी भी हैं, 2 बच्चे मेरे सामने छोटे छोटे थे, अभी तो बहुत बड़े हो गए। और बहुत ही एक जिसको बोलते फक्कड़ किस्म का इंसान था। 2 मिनट बात करिए, अच्छी तरह बात करेगा, पर 3 मिनट एकदम गुस्सा आ जाता था किसी बात पे। कहता जो मैं बोलता हूँ वो करो। अरे भाई ऐसा तो नहीं होता। तो मन का साथ था, बहुत अच्छा। और अब ईश्वर ने हमारे से ले लिया। आप पूरा परिवार, ये वकील परिवार 1990 में श्रीनगर से दिल्ली शिफ्ट हुआ। इनके बहुत अच्छे पेपर हैं इनफैक्ट, एक समाचार पोस्ट और भारतीय वकील। इन्होंने दिल्ली से प्रीत विहार से इसका प्रकाशन शुरू किया और बहुत अच्छी तरह पेपर को चला रहे थे। 8 पेज का इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और किसी भारी व्यक्ति को दिल्ली में आकर सेटल होना एक बहुत ही कठिन काम होता है। लेकिन मैं उस समय देखता था दोनों भाई और इनके पिताजी स्वर्गीय पुष्करनाथ कौल जी थे, वो स्वयं एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे। अभी मैं कल ही अपनी एक पोस्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने मेरा न्यूज़पेपर है संवाद सिंधी, उसको भी 30 साल हो गए। 94 में मैंने लॉन्च किया था 6 दिसंबर को सर। और उसमें इनके पिताजी का विशेष सहयोग था। पुष्करनाथ कौल जी भी उस समारोह में थे जो मैंने कार्यक्रम किया था, कल ही मैं जिक्र कर रहा था अपनी पोस्ट पे। और बहुत ही एक अच्छा परिवार, बहुत अच्छी तरह चल रहे थे। और सबसे, अब मैं तो उनके भाई सामने बैठे हैं, मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि दोनों भाइयों में असीम प्यार, पता नहीं लगता था। हाँ, आगे। दोनों भाई, चाहे कमलेश वकील हो या सुशील वकील हो, बिल्कुल हमें अंतर ही नहीं दिखाई देता था। एक साथ उठना बैठना, एक ही गाड़ी में आना जाना कार्यक्रम में। और बहुत अच्छा इनका पेपर, मैं स्वयं जाता था प्रीत विहार में, 3rd फ्लोर पे इन्होंने ऑफिस बना रखा था। बहुत अच्छी सर्कुलेशन थी, बिल्कुल तन मन धन से एक दूसरे को प्यार करते थे, साथ में रहते थे, पूरा परिवार साथ में रहता था। सुशील वकील का भी परिवार और कमलेश वकील का परिवार। इनके पिताजी थे, अब तो उनको काफ़ी वर्ष हो गए, निधन हो गया। वो स्वयं एक बहुत अच्छे इंसान थे। अब ऐसे इंसान के बारे में हमारे बीच में चले जाना, अभी इतनी उम्र भी नहीं थी,
सब कुछ सेटल था। एक बड़े बेटे का तो इन्होंने विवाह किया, उसकी छोटी पुत्री भी है 3-4 साल की, 3-4 साल पहले विवाह हुआ। बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत मस्त थे। अपना बैठा रहता, अपना किसी से कोई लेना देना नहीं, बात नहीं करना, जो आएगा सबसे हंसी मजाक, कार्यक्रमों में जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सवाल। एक बहुत बड़ी अच्छी विशेषता थी संजय जी कि सवाल जरूर पूछते थे दोनों भाइयों में से, फिक्स था। एक मैं सवाल पूछता था, एक इन दोनों भाइयों में से एक सवाल जरूर मंत्री जी से पूछते थे। और बहुत एक जिसको बोलते ना, एक समझदार पत्रकार था और बहुत अच्छी इन्होंने इतने वर्ष से 90 से दिल्ली में आकर इस तरह पेपर को एस्टेब्लिश करना, विज्ञापन भी लेना, पत्र को भी चलाना एक बहुत कठिन काम होता है। आज के ज़माने में तो बहुत कठिन हो गया है। ऐसे समय में भी इस तरह के कार्य करना, कई सारे इनको अवार्ड भी मिले, कमलेश जी को काफ़ी अवार्ड मिले पत्रकारिता जगत में अच्छा काम करने वाले। और मैं सिर्फ एक शब्द में कहूँगा कि बहुत ही अच्छा इंसान था। अब कहा जाता है कि अच्छे इंसानों को ईश्वर भी बड़ी जल्दी याद करता है, लेकिन इतना जल्दी याद नहीं करना चाहता। हमें बहुत दुख है कि हमारे बीच से चले गए। अभी छोटी सी इलनेस हुई, 7-8 दिन तबीयत ठीक नहीं रही थी। इससे पहले भी करीब 7-8 साल पहले जब ये प्रीत विहार में रहते थे, अभी तो शिफ्ट हो गए गुड़गांव में डीएलएफ में, 7-8 साल पहले भी बहुत ही ज़बरदस्त इनको अटैक हुआ, ज़बरदस्त बीमार हुए, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और मैं एक बड़ी अच्छी आपको बात बताऊं कि हम जब इमीडिएटली सुशील जी ने फ़ोन किया कि श्रीकांत उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और बहुत हालत ख़राब है, हम इमीडिएटली गए। प्रीत विहार में हॉस्पिटल था, जाके देखा तो ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। अब हम वहीं बात कर रहे थे आपस में, क्या करें कैसे करें। और मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अभी ज़्यादा नहीं चलेंगे और बिल्कुल एंड है। तो हम दोनों वहीं सुशील जी से बात कर रहे थे, वेंटिलेटर पे थे। मैंने कहा सुशील जी 1-2 दिन और वेंटिलेटर पे रख के देखो तो शायद कुछ हो जाए। पर वो डॉक्टर बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर हमने थोड़ा गुस्सा भी किया कि भाई हम आपको पे कर रहे हैं, आप रखिए वेंटिलेटर पे, देखिए। और बड़ी मज़ेदार बात की, दूसरे दिन बिल्कुल होश में आ गए, बिल्कुल होश में आ गए दूसरे दिन। तो सुशील को मैंने फ़ोन किया कि आओगे? बोले हाँ श्रीकांत वो थोड़े होश में आ रहा है, उसको थोड़ी बात कर रहा है। तो मैं गया मिलने के लिए। जब हॉस्पिटल में, उसने कुछ नहीं बोला। सबसे पहले पूछा बड़े मजाकी अंदाज में कि राम रहीम का क्या हुआ। उस दिन राम रहीम अरेस्ट होने वाले थे, अरेस्ट हुए थे पहली बार। मैंने उसको हल्की सी गाली दी, मैंने तो ये राम रहीम की पड़ी, तेरे चक्कर में हम परेशान हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं तेरे को देखने। बोले मैं ठीक हूँ और मैं आप सब लोग जो 2-3 दिन से बातें कर रहे थे वो मैं सुन रहा था। ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग बट ही वॉज लिसनिंग व्हाट वी वर टॉकिंग कि भाई अभी हॉस्पिटल में अभी क्या करना है। तो अब ऐसी कोई चीज़ होगी या ऐसी उन्होंने कोई, बहुत भगवान को पूछते थे। इनके घर में साईं बाबा की मूर्ति भी थी बहुत बड़ी। तो उस समय बाबा की मेहर हुई, या आप लोगों की या परिवार की या बच्चों की दुआ लगी कि 7-8 साल फिर चलते रहे। फिर अचानक अभी 10-12 दिन पहले फिर तबीयत खराब हो गई। अब जो ईश्वर के हाथ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी सांत्वना जरूर परिवार को दे सकते हैं। मेरे तो बहुत ही अभिन्न मित्र था कि भाई हमारे लायक जो सेवा है, आगे कार्य है, बच्चों से भी मेरी अपेक्षा है, राहुल है और अर्शी हैं, कि जो हमें ज़रूरत हो हमें बताइए। कोई ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए लाइफ में, हम बैठे हैं यहाँ हाजिर हैं। तो इतनी शब्दों में मैं अपने उद्गार ज़्यादा नहीं व्यक्त कर सकता, मेरा व्यक्तिगत लॉस है। बहुत ही अच्छा परिवार का संबंध था। इनके घर पे जब भी जाते थे हम, जब प्रीत विहार रहते थे, इनके डैडी जैसे ही देखते थे तो अपनी कश्मीरी भाषा में आवाज़ लगाते थे कमलेश की वाइफ को कि भाटिया जी आए कुछ खाने के लिए बनाओ। फिर मेरे से पूछते थे आज आप वेज खाएंगे नॉन वेज खाएंगे, तो बड़ा मतलब इतना प्यार, नीचे बैठ के हम खाते थे। आप लोगों में शायद कश्मीरियों में नीचे बैठ के खाना खाया जाता है, वहीं बैठ के खाना खाते थे नीचे बैठ के। बच्चे छोटे छोटे थे उस समय, तो इतना असीम प्यार था। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी तरह जानती है, घर पे भी आते जाते रहते थे। तो अभी इतना दुख की घड़ी में हम सब परिवार के साथ हैं। सारी प्रेस क्लब आपके साथ है, सुशील जी तो मेंबर हैं प्रेस क्लब की, उनकी पत्नी बैठी हैं वो भी मेंबर हैं, वुमेन क्लब में भी है। मेरी हार्दिक शोक संवेदना पूरे परिवार से है। अब मैं अपील करूंगा
श्री सुनील शक्दर जी हमारे बीच में है, फॉर्मर प्रेसिडेंट कश्मीर समिति। वो आए और अपने मित्र के प्रति IWPC के, हाँ एक मिनट शक्दर साहब 2 मिनट। IWPC के प्रेसिडेंट भी शायद आए हुए हैं। पारुल जी कुछ नजर तो आएगी, हाँ है। आप आइए, इधर आइए। आइए आप यहाँ पर गौतम दास जी को जाना है एक्चुअली मीटिंग में जाना है। ऋषि एक अध्यक्ष जा रहा है तो दूसरा अध्यक्ष को बैठने देगा। वो यहाँ पे आइए। मैं अभी उनके भाई, छोटे भाई श्री सुशील वकील जी से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्गार अपने भाई के प्रति जिसमें इतना प्यार था, दोनों एक ही लगते थे, शक्ल सूरज से भी, उठने बैठने में भी, अपने उद्गार। सुशील जी। कमलेश जी का निधन 24 नवंबर को रात को 1:30 बजे हुआ। आश्चर्य की बात है कि हम 3 दिन पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आए थे, बैठे थे, लेकिन हमें उस टाइम ये पता नहीं था कि कुछ दिन बाद हमें उनके यहाँ करना पड़ेगा, श्रद्धांजलि समारोह करना पड़ेगा। कमलेश जी बड़े यहाँ व्यक्तित्व से बड़े मिलनसार थे, सबसे मिलना जुलना उनका होता रहता था। कमलेश जी का जन्म कश्मीर में हुआ। उनका परिवार जो उसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, वकील थे और पत्रकार थे। ये वो परिवार था जिन्होंने कश्मीर में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। उसके बाद कश्मीर में पहला न्यूज़पेपर शुरू किया था, अंग्रेजी न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, जो कि 1990 तक चलता रहा। कमलेश जी ने बड़े यंग एज में अपना न्यूज़पेपर ज्वाइन किया था, क्योंकि न्यूज़पेपर ऑलरेडी कश्मीर में चल रहा था। तो उन्होंने पहले जो उनके थे वो पत्रकारिता में जो उसने हाथ डाला, वो अपने न्यूज़पेपर से शुरू किया। ये सिलसिला 1990 तक चलता रहा। 1990 में जब अपना मिलिटेंसी आतंकवाद चरम पे आ गया, तो हमारा सारा परिवार, हमारे पिताजी पंडित पुष्करनाथ गोल वकील, पाकिस्तान से जो पहला हिट लिस्ट आया था उसमें 5 आदमी में से हमारे पिताजी स्वर्गीय पुष्करनाथ वकील जी का नाम था। तो जब हद से ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो हमारा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद कमलेश जी वहाँ डटे रहे और कुछ देर तक अखबार चालू रखा उनने, और जो मिलिटेंसी कवर वगैरह करते थे भोजपुरी सारा। उसके बाद क्या हुआ, 1990 से जब आगे चलते गए तो हद से ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। हमारे ऑफिस में 3-4 मुस्लिम गर्ल्स थी, वो काम कर रही थी, उनको मिलिटेंट ने मार डाला, ये कहते कि आप हम लोग के अखबार में कैसे काम कर रहे हो। उसके बाद भी 2-3 हमारे जो कॉलमिस्ट थे, राइटर थे, पंडित प्रेमनाथ भट्ट जी थे, सर्वानंद प्रेमी जी थे, बाकी लोग थे, जब उनको भी मारा गया तो परिवार ने कमलेश जी को ज़बरदस्त जोर किया कि आप वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, आप दिल्ली चले आओ। तो इस हालात में कमलेश जी दिल्ली आ गए। उसके बाद 1991 में हमारे परिवार ने दिल्ली से भी न्यूज़पेपर अंग्रेज़ी में शुरू किया। उसके बाद हिंदी अखबार, उसके बाद एक कश्मीर गैजेट, प्रेशर गैजेट के नाम से जो पेपर, वीकली पेपर था, वो शुरू कर दिया, जो कश्मीर में काफ़ी प्रसिद्ध था और जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी को काफ़ी कवर करता था। उसके बाद चलते चलते 1998 में हमारे पिताजी पंडित पुष्करनाथ गोल वकील का देहांत हो गया। तो उसके बाद जो कमलेश जी ने कारोबार संभाला, वो भी पेपर के एडिटर वो बन गए। उसके बाद आगे पेपर चलता रहा। उसके बाद में कमलेश जी का जो पेपर में एक बड़ा अच्छा कॉलम होता था, बिलीव इट और नॉट, वो कश्मीर में भी बड़ा प्रसिद्ध था, जिसको काफ़ी पॉलिटिशियन भी और लोग भी बड़ा लाइक करते थे, और दिल्ली आके भी यहाँ से तो हमारे लीडर्स वो भी लाइक करते थे। 1998 के बाद सिलसिला चलता गया, अभी तक वो दोनों पेपर हमने जिंदा रखे, हालांकि बड़े अप्स एंड डाउन भी हो गए, तो वो चलता रहा। अभी कमलेश जी के और मेरा ऐसा साथ था
चाहे 40 साल की पत्रकारिता में हम पार्लियामेंट जाते थे, इकट्ठे जाते थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते थे, इकट्ठे जाते थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज जाते थे, इकट्ठे जाते थे। कमलेश जी को दिल्ली 30 साल 33 साल से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के राज्यसभा कॉल करते थे। प्रेस्टीजियस जो पत्रकारों का जो गवर्नमेंट ये मानता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का एग्रीगेशन वो कमलेश जी के पास थी और फिर दिल्ली सरकार भी बहुत देर तक कवर करते रहे। इसके अलावा कमलेश जी के पास हिंदुस्तान के चंद पत्रकारों को ही सेंट्रल हॉल का पास मिलता है, कमलेश जी उसके भी मेंबर थे। ये सिलसिला अभी आगे चलता गया, लेकिन अचानक परसों रात को खाने की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन परसों और ईश्वर को करना था। अचानक 1:30 बजे रात को उनका थोड़ा दिल में दर्द होने के बाद थोड़ा सा झटका लग गया और वो भगवान के यहाँ चले गए। लेकिन हम इस पर क्या कर सकते हैं, भगवान की जो इच्छा होती है उसके सामने हर एक को इच्छा करती है, उससे झुकना पड़ता है। तो हम भी उस चीज़ के लिए तैयार हो गए। मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है हम बैठे हैं, इसके प्रधान प्रेसिडेंट जो है गौतम रेड्डी जी, जनरल सेक्रेटरी गिरीश ठाकुर जी और मैनेजर जितेंद्र जी का, जिन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ आज शुरू की। इसके बावजूद मैं आप सब लोगों का प्रभाव यह करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ जो आप लोग आए कमलेश जी को यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि सम्मिलित करने के लिए। धन्यवाद। हमारे बीच में एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय सिंह जी हैं, उनको कहीं जाना है मीटिंग में। आप भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं और बहुत जाने माने पत्रकार हैं, बहुत अच्छी पकड़ है पत्रकारिता पर। मैं उनसे अनुरोध करूँगा अपनी 2 शब्द श्रद्धांजलि। साथियों, यह बहुत ही कठिन वक्त होता है जब हम किसी अपने प्रियजन के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए खड़े होते हैं और उनके प्रति कुछ शब्द विचार व्यक्त करने होते हैं, क्योंकि यह ऐसा वक्त होता है कि भावनाएं प्रबल होती हैं और भावनाओं का ज्वार जब प्रबल होता है तो शब्द कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारी श्रद्धांजलि है कमलेश जी के प्रति, कमलेश जी के परिवार के प्रति। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ हैं, उनके सुख दुख में हैं। वाकई यह ऐसा दुख है जो हम कह तो सकते हैं कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन जिन पर गुजरी है इतना आसान नहीं होता उसे उन्हें भुलाना। वक्त लगता है, घाव भरने में वक्त लगता है। हालांकि वो घाव पूरा भरता नहीं, लेकिन कर क्या सकते हैं, प्रकृति का यही नियम है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। साथियों, और मैं गुजारिश करूंगा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से कि पत्रकार साथियों के लिए, वो मेंबर्स के लिए वो एक हेल्थ स्कीम, ग्रुप हेल्थ स्कीम, आप मैडम बैठी हैं जो वुमेंस प्रेस क्लब से, तो हेल्थ इंश्योरेंस की एक कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि बहुत ही कम पैसे में, क्योंकि ग्रुप हेल्थ स्कीम जब हम शुरू करते हैं तो नॉमिनल पैसे में ये स्कीम हम ले सकते हैं। तो ये हमारी गुजारिश है और हम भी भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से प्रयास करेंगे कि जो हमारे मेंबर हैं, जो प्रेस क्लब के लोग हैं, उनके साथ मिलकर के इस काम को अंजाम दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री आदेश अग्रवाल जी हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और चेयरमैन है इंटरनेशनल जूरिस्ट। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप। मेरा इस परिवार से बहुत पुराना संबंध रहा है। 1984 से मैं इस परिवार को जानता हूँ, इनके फादर साहब से, और इनके घर भी मैं श्रीनगर, और उस टाइम जो पत्रकारिता ये करते थे ऐसी सिचुएशन में कि वहाँ पर नेशनलिस्ट होना एक जुर्म माना जाता था। उस टाइम भी ऐसी सिचुएशन थी। सारे और जो अखबार वाले मैं देखता था जहाँ इनका घर था, इसके नीचे ये हाई कोर्ट के सामने इतनी प्रिंटिंग प्रेस थी, जो और थे
वो गल्फ कंट्रीज़ में सब एडिटर्स जाते थे जो मालिक, और वहाँ से पैसा इकट्ठा करके और हमारे देश के खिलाफ काम करने के लिए वहाँ से पैसा इकट्ठा करते थे। और पर इन्होंने हिंदू महासभा के रहे, इनके फादर इंचार्ज थे, बड़ा लाइफ को रिस्क रहता था और अल्टीमेटली इन्हीं को नहीं सभी को वहाँ से आना पड़ा। तो हमारे कमलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया पत्रकारिता में, और इनका लीगल फील्ड में भी। ये बच्ची नेहरू ये आई हमारे को, जब मैं पिछले साल था चैम्बर में, तो कहने लगी कि मैंने कहा तुम नेहरू कैसे लिखते हो, तो इन्होंने बैकग्राउंड बताया कि हम तो श्रीनगर के हैं। तब मैंने कहा जब किन के, तो मैंने कहा ये तो तुम तो हमारे फैमिली के हमारे पुराने उसमें, तब इनसे बात करी, मैंने कहा ये बच्ची आई हुई है। तो इतना यहाँ पर दिल्ली में जहाँ सारा क्रीम दिल्ली इंडिया का आता है, वहाँ पर सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात है। और माइग्रेट होके करना, किन हालात में वहाँ छोड़ेंगे। तो मैं कमलेश जी को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, और हमारे वकीलों की तरफ से भी मैं श्रद्धांजलि, और हम ये सोचेंगे क्योंकि परसों ही पता चला था कि, तो हम भी अपना वकीलों की तरफ से एक मीटिंग रखेंगे। धन्यवाद। सुनील शक्दर जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट कश्मीर समिति दिल्ली। Press Club of India officials, thank you very much for remembering our great friend Kamlesh ji. आज का दिन सब बोल रहे हैं कमलेश जी नहीं रहे, मगर मैं बोल रहा हूँ कमलेश जी हमारे बीच में बैठे हैं इस तरह। जब उनकी बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे साथ हैं, उनका विजन, उनकी थिंकिंग हमारे साथ है। ये आए लेके अपने दिल और दिमाग में रखे, समझे और समझे। सबने कहा कि 1990 से ये आए नहीं, निकाले गए, वुड बी द बेस्ट। मिल्टन में निकाले गए, आए यहाँ, बड़ी मुश्किल से सेटल होना और इस बात को लेके चलना और अपने आप को एस्टेब्लिश करना इंडिविजुअली बड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। ये एक ऐसा परिवार है, इनमें जॉइंट फैमिली फीलिंग थी और आज भी है, क्योंकि इनके पिताजी में जॉइंट फीलिंग थी। उनके ब्रदर प्यारेलाल जी जो छोटे भाई, ये मेड फॉर ईच अदर है, जैसे कमलेश और सुशील मेड फॉर ईच अदर है। ये उनकी एक घर की एक टुगेदरनेस थी जिससे ये यहाँ पे सेटल हुए। आई रिमेंबर अभी रिसेंटली एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुई थी जंतर मंतर पे, उसमें कमलेश जी बैठे हुए थे, महीना भी नहीं हुआ है, शायद 1.5 महीना पुरानी बात है। और एक इशू हमारा है दिल्ली के अंदर रिलीफ का, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, काफ़ी लोग आए थे, डिस्कशन चल रहा था, बहुत चीज़ हुए। जाते हुए जब हम इकट्ठा निकले, मेरे साथ अनूप कौल थे, हम जब निकले तो बोला उन्होंने कि चलो प्रेस क्लब चलते हैं। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हुआ, मैंने कहा नहीं इस टाइम जाना है, मैं अभी नहीं जा सकता, नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। मुझे पता ही नहीं था कि वो नेक्स्ट स्टेप कब आएगा। आई एम रियली फीलिंग सैड। 1990 में जब वो यहाँ आए तो मैं इनके पिताजी को जानता था और इनके पिताजी से मेरी काफ़ी अच्छी मुलाकात थी। उनके पिताजी को मैं इसलिए जानता था कि वो मेरे पिताजी को जानते थे, मेरे परिवार को जानते थे। शक्दर फैमिली 1947 में आ गई थी और जब हम यहाँ रहते थे तो वो उनका कश्मीर से आना जाना रहता था, तो उस वजह से मैं उनको भी जानता था। तो वो भी बीच बीच में दिल्ली आके हमारे परिवार से मिलते थे। दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। पर मैं इनसे मुलाकात जब उनसे हुई प्रेस क्लब में,
तो एक चीज़ मैंने कमलेश में बहुत अच्छी देखी और समझी उस टाइम, जो अभी पहले और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे उस टाइम प्रेस के लोगों से, और जो भी कोई बाहर से आता था तो दूसरे को समझ आता था व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू कन्वे, व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू आंसर, उस आंसर भी उसको पता लगता था उसको। ये इसकी खूबी थी। जब सुबोध खान साहब होम मिनिस्टर बने कंट्री के, तो मैं इनको लेके गया। हीरालाल मुज्जू भी मेरे साथ थे, वो नहीं है, हीरालाल मुज्जू भी प्रेस क्लब के मेंबर थे, वो भी नहीं है, आज दोनों साथी नहीं है। तो मैं उनको लेके गया, तो हम वहाँ गए बात करने के लिए। तो उसने जिस हिसाब से सुबोध खान साहब को नरेट की स्टोरी मिल्टन सिटी 90 की, वो समझने वाली थी। कुछ पेपर्स भी वो अपने साथ लेके गए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके गए, कुछ फोटोग्राफ्स भी लेके गए। ये उनकी थिंकिंग थी कि उनको बताया कि यू आर ए होम मिनिस्टर, अंडरस्टैंड व्हाट इज कश्मीर टुडे। उन्होंने इसको पूरा अंडरस्टैंड करवाया। तो आई रियलाइज हिज विजन, उसका विजन मुझे नजर आया कि वो कहाँ, किस हद तक, किस डीपली सोचता है इस चीज को। ये उसकी थिंकिंग थी। और थिंकिंग में उनकी एक बात थी, जो आर्गुमेंट करके जो बताते थे, और उनका एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो कभी भी किसी को फोन करते थे फादर की तरह रात को 10:30 के बाद, आफ्टर 10:30, और 10:30 बजे बताते थे कि क्या होगा। कश्मीरी समिति के मेंबर बने, एसोसिएट हुए समिति के साथ, कश्मीरी समिति दिल्ली के साथ, उसको सपोर्ट किया, केपी स्ट्रगल को सपोर्ट किया, ट्रेडर एसोसिएशन के साथ रहे, जो ट्रेडर एसोसिएशन सेटल है दिल्ली के अंदर, उसके साथ सेटल हुए, उनके साथ भी सेटल हुए। जितनी हमारी मूवमेंट थी उस टाइम चल रही थी, सबके साथ, उन्होंने किसी को नहीं किया। वो हर मूवमेंट के पास पीछे पीछे खड़े रहे। समिति की जितनी भी डिमॉन्स्ट्रेशन उसमें भी आगे रहे, ट्रेडर एसोसिएशन की जितनी भी डिमॉन्स्ट्रेशन उसके आगे रहे, और उन्होंने हमारे को सपोर्ट भी किया, समझाया कि इसको कैसे करना है। और फिर दूसरे दिन अपने पेपर में भी हेडलाइन निकालते थे, और बिलीव एंड, अभी जो उन्होंने बोला ना एक आर्टिकल निकलता था, वो उस पर क्रिटिसाइज भी करते थे लीडर्स को। ये नहीं कि वो लीडर को छोड़ देते थे, वो उसको बताते थे अगला स्टेप आपका क्या है, आगे क्या होने वाला है। मैं कई बार उनसे अकेले मिलता था, कुछ फ्रेंड थे, मुक्कू साहब बैठे हैं, वो जानेंगे, राजन गासी बैठे, हम बैठे, हम बात करते थे आपस में यहाँ बैठ के कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये उनकी थिंकिंग थी, उनका विजन हमारे पास है, वी नो इट, कि उनका इंटरेस्ट कश्मीर के साथ क्या था। वो अपनी आइडेंटिटी कश्मीर की छोड़ना नहीं चाहते थे, वो अपनी आइडेंटिटी कश्मीर की किसी को देना नहीं चाहते थे। ये उनकी थिंकिंग थी। सुशील जी यहाँ बैठे हैं। सुशील जी, इज योर ड्यूटी एंड माई ड्यूटी एंड ड्यूटी ऑफ कम्युनिटी, ड्यूटी ऑफ द पीपल हु आर राइट हियर, कि हम सब मिलके हर किसी जो इस संसार से चले गए इससे पहले भी, उन सब का विजन को इकट्ठा टुगेदरनेस बास्केट में डाले और इस बात को आगे लेके चले। यही मैं आपसे आशा करता हूँ। और भाटिया साहब तो सिक्के के ऊपर हेड एंड टेल थे, भाटिया साहब एंड कमलेश वकील, हेड एंड टेल, दैट वाज ऑलवेज। और भाटिया साहब ने हमेशा एक चाय जब आते थे तो सबको बिठाते थे, सब बैठते थे, बड़ा डिस्कशन होता था। सो आई फील कमलेश जी आज भी हमारे साथ है, एंड कमलेश जी हमारे साथ रहेंगे। और उनकी आज बात करना तो आके चले जाना नहीं है, उनका परिवार समझेगा कि यस, जो रिलेशनशिप वो छोड़ के गए हैं वो उनके साथ खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। दैट शुड बी द ग्रेट ट्रिब्यूट कॉन्टैक्ट। मैं आई ऑन बिहाफ ऑफ शक्कर फैमिली एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड मेरे को कम्युनिटी ऑल्सो, यू सेड आई एम द फर्स्ट मैन टू स्पीक ऑन कम्युनिटी। आई प्रे गॉड दैट हिज honest soul rest in peace. Condolences accepted from our side, but I said to his family, family does not mean Kamlesh Vakil and उनकी वाइफ है, उनके बच्चे सुशील वकील ऑल्सो, उसकी फैमिली, उनके एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो, उनको बताना चाहते हैं एंटायर कम्युनिटी इज बिहाइंड यू एंड विद यू, नॉट ओनली अ प्रेस क्लब, वी आर ऑल्सो विद यू। ओम शांति शांति।
जी आपने सही कहा कि आर्गुमेंट करते थे, लेकिन एक अलग तरह के इंसान थे और किसी काम को टालते नहीं थे। मुझे अभी कई वाकयात याद आ रहे हैं। हमारे सामने देवी दयाल जी हमारे चार्टेड अकाउंटेंट साहब बैठते हैं, ये भी एग्री करेंगे कि मुझे अगर कोई परेशानी होती थी तो कमलेश हमेशा साथ होता था। और कमलेश को पेपर के लिए कभी देवी दयाल जी के पास जाना होता, कहते श्रीकांत चलो दोनों समय, मैं क्या करूँगा यार, तेरा काम नहीं चलती, उधर चल के कचौड़ी समोसे खाएंगे, ये अपने ऑफिस में बुलाते थे। और मेरा पेपर जो मैं अपना न्यूज़पेपर निकाल रहा हूँ पिछले 30 साल से, अभी मैंने जिक्र किया, उसमें बहुत बड़ा हाथ कमलेश जी और इनके फादर और सुशील का था। हम यहीं प्रेस क्लब बैठे थे जब मैं कहीं किसी एक कंसर्न में नौकरी करता था 94 में, तो नौकरी से निकाल दिया गया तो मैं बड़ा परेशान था कि क्या करूं। तो इनके पिताजी ने, शायद सुशील जी को भी याद होगा, चाय पी रहे थे, इनके पिताजी ने कहा कि श्रीकांत कोई पेपर चलाओ तुम। मैंने सब पेपर चलाना इज़ नॉट ईजी, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। बोले नहीं तुम पेपर निकालो, तुम सिंधी हो ना, सिंधी पेपर निकालो। तो मैंने अपना नाम ही पेपर का संवाद सिंधी रखा और टचवुड जो इनके पिताजी का आशीर्वाद मिला और सहयोग मिला, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। आज मेरे को 30 साल हो, ऊपर वाले की असीम दया है, सब कुछ है। तो ऐसे इंसान थे। मैं इसीलिए जिक्र कर रहा था, देवीदास जी पीछे बैठे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब भी हम इनके ऑफिस में जाते थे हम दोनों साथ जाते थे, चाहे उसका काम हो या मेरा काम हो, चाहे मेरे गाड़ी खड़ी है चलो चलती। मैंने कहा वहाँ गाड़ी की प्रॉब्लम होती है, जगह बड़ी कंजेस्टेबल है, नहीं यार गाड़ी में चलते हैं सब पार्क। तो ऐसा इंसान, तो आदमी को दुख होता है कि जो इतनी जल्दी चला जाए, अभी तो उम्र इतनी नहीं थी। एनीवे, अब जो ऊपर वाले को लिखा था, अब मैं अनुरोध करूँगा मेरे साथी और बहुत ही सीनियर पत्रकार प्रेस क्लब के, कई बार आप एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, भारी मतों से, एक रिकॉर्ड मतों से आप जीतते हैं। श्री विजय शंकर चतुर्वेदी जी, अपना एक बहुत अच्छा इनका न्यूज़पेपर है राष्ट्र टाइम्स, उसके संपादक हैं, पूरा परिवार इनका पत्रकार है। मैं अनुरोध करूंगा अपने 2 शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप। आज बड़े दुख का दिन है कि हमारे बीच कमलेश जी नहीं रहे। मुझे तो याद है कि जब 90 में आए थे, मैं 72 में यमुना पार गया था, तो इनका ऑफिस जो है विकास मार्ग पे था। कई पेपरों के संपादक रहे और दिल्ली सरकार में हम लोग जाते थे, तो चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे कोई मंत्री हो, उससे किस प्रकार से दोनों भाई, जैसे बताया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि वो एक दफ़ा तो जवाब देने के लिए सोचना पड़ता था। निरंतर पत्रकारिता में आगे बढ़े और इनका पूरा परिवार तन मन धन से लोगों की सेवा करता रहा। आज मैं परिवार के लोगों से कहूँगा कि जो उनका दिखाया हुआ रास्ता था, जो वो अधूरे काम छोड़ गए, उनको पूरा करने में आप सभी मिलकर, जिस प्रकार से अभी बताया गया कि इन दोनों की जो जोड़ी रही वो बिछड़ गई, जैसे राम और श्याम की जोड़ी थी, लक्ष्मण राम की जोड़ी थी, उसी प्रकार से सुशील जी की और कमलेश जी की जोड़ी थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सुशील जी, आपके ऊपर, आपके कंधों पे बहुत बड़ा भार आया है। ईश्वर आपको शक्ति दे और आप उनके जो अधूरे काम हैं उनको परिवार के साथ मिलकर पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। हमारे बीच में प्रेसिडेंट कश्मीर समिति दिल्ली के अध्यक्ष श्री समीर चरंगू जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरे बड़े भाई, आज एक कम्युनिटी के स्तंभ श्री कमलेश कौर वकील जी, जो कि सुनील जी ने बोला कि वो हमारे बीच में है, बिल्कुल वो हमारे बीच में है, बट मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वो नहीं है हमारे बीच में। जब ये संदेश आया तो हमारी कम्युनिटी के एक ऐसी
शख्सियत जिन्होंने अपनी सरलता, अपनी सादगी से अपना ये जो 90 के बाद जो अपना यहाँ पर उन्होंने अपना ये समझ लो कि ज़िंदगी जो अपना शुरुआत की, वो व्यतीत की थी, वो ज़िंदगी वो बड़ी सरलता और सादगी से। और जो इन्होंने अपने मीडिया में जो अपनी जो कोशुर समाचार पोस्ट के माध्यम से उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, वो बड़ी उपलब्ध की। उनकी सरलता, उनकी सादगी इतनी थी कि वो किसी को भी किसी के साथ खड़े होते थे। जब भी कोई कम्युनिटी में काम होता था वो तुरंत ये बोलते कि मैं आपके साथ हूँ, और जहाँ पर भी चलना होता वो हमारे बीच में रहते थे। अभी रिसेंटली एक हमारा, जैसे सुनील जी ने भी बता दिया, एक रिसेंटली हमारा एक समस्या है, 34 साल में भी एक कश्मीरी पंडित को अपनी आइडेंटिटी वो हमारे को गवर्नमेंट के सामने प्रूव करनी पड़ती है। और इस सिलसिले में हमारी एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एक हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था 1990 में। वो रजिस्ट्रेशन था जो कश्मीर से वहाँ से यहाँ पर दिल्ली में आए और उनको दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया, और उस पर एक परिवारों को एक उस टाइम 500 रुपये से स्टार्ट होके वो आज 2014 में 2024 में 13,000 रुपये मात्र 22,000 परिवारों को मिलता था। और वो रिड्यूस होके 34 साल में वो सिर्फ मात्र 1800 परिवारों को आज मिल रहा है। और वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद किया, क्योंकि हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि अपना आधार कार्ड के लिए। तो गवर्नमेंट के साथ हमारी फाइट 34 साल में कि हमें अपनी आइडेंटिटी अभी 34 साल में हमें ये पूरी करनी है। और इसके लिए हमें जो उन्होंने वहाँ पर जो अपने ऑर्डर में कुछ निकाला था, इस सिलसिले में हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए हमने एक वो धरना प्रदर्शन किया था। तो इसी बहाने में हमने कमलेश जी से बात की। मैं बोला कमलेश जी हमें कुछ ऐसे स्लोगन्स दो कि जो हम एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये बताए कि 34 साल में एक कश्मीरी पंडित हिंदू को अपनी आइडेंटिटी पूरी करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कुछ ऐसे स्लोगन्स दिए जो मैं आज वाकई उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी कैसे वो व्यक्ति थे, वो सरलता से किसी को ये नहीं बोलते कि मैं इतनी ऊंची। उनका आज हमारे बीच में ये बहुत दुख की घड़ी है, हमारी कम्युनिटी के लिए स्पेशली एक क्षति है, जो क्षति बरपाना मुमकिन ही नामुमकिन। और मैं अपनी कश्मीर समिति दिल्ली और पूरे परिवारों के साथ जो हमारी समुदाय उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं कि उनकी आत्मा उनकी शांति प्रदान करे। हमारे बीच में इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प की अध्यक्षा पारुल जी हैं, वो भी अपने उद्गार व्यक्त करेंगे श्रद्धांजलि स्वरूप। सभी को मेरा नमस्कार। आज कमलेश जी हमारे साथ नहीं हैं और इस दुख की घड़ी में, इस शोक की घड़ी में हम सब यहाँ पर उन्हें याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा उनसे निजी परिचय बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन उनकी पत्नी नीरजा और उनके परिवार से सुनीता जी हमारे वुमेन प्रेस क्लब की सदस्य रहीं और 20-25 साल से मेरा उनसे संपर्क है और एक अलग से पारिवारिक बहनों की तरह रिश्ता है। जब कमलेश जी की खबर मुझे नीरजा जी से पता चली तो मैं अवाक सी रह गई और बहुत दुख हुआ। वैचारिक मतभेद, पारिवारिक उलझने या सामाजिक दायित्व और अपने काम के प्रति नित्य संघर्ष हम पत्रकारों के जीवन में लगातार बने रहते हैं और उसी से शायद हमारी कलम और हमारी लेखनी जो और ताकत पाती है और पैना उसकी धार होती है। और कमलेश जी के बारे में जैसा कि यहाँ पे सभी लोगों ने कहा है और जितना मैंने जाना है, वो एक बहुत ही बड़े अच्छे नेक दिल इंसान और
प्रतिष्ठित पत्रकार थे, उनका अपना अखबार था, और जिसका अपना अखबार होता है उसके ऊपर किसी मैनेजमेंट की धौंस दबिश नहीं होती और वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है। ऐसे अपने अखबार के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से उन्होंने अपने विचार अपनी कम्युनिटी के, अपने कश्मीरी समुदाय की बातों को, परेशानियों को, समस्याओं को रखने की भरपूर कोशिश की, और पुरजोर आवाज़ भी उनकी कलम की उठती रही और हम लोग उसे पढ़ते भी रहे। आज उनका परिवार, मैं उनके बेटे, बड़े बेटे ऋषि और पूर्णिमा की शादी में भी जा पाई थी, और तब भी मेरा उनसे थोड़ा सा बातचीत हुई। तो इतने हंसमुख और इतने सहयोगी और समृद्ध परिवार से वो रहे, लेकिन आज वो नहीं हैं। तो मैं अपने वुमेन प्रेस क्लब की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए ये कहना चाहूँगी और आप सबसे बताना चाहूँगी कि मैं और मेरा IWPC के सारे सदस्य जो हैं, महिला पत्रकार सदस्य, उनके परिवार के इस दुख में शामिल हैं। और जैसा कि अभी मेरे वरिष्ठ साथी सिंह साहब ने कहा कि हमें एक ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए, तो इसके बारे में हमारी यूनियन भी बहुत बार कदम उठाती रही है और विचार करती रही हैं, लेकिन किसी कारणों से वो बहुत ज़्यादा परिपक्व रूप नहीं ले पाई। लेकिन जब ये बात बार बार उठती है कि परिवार का एक व्यक्ति बीमारी के कारण या असमय चला जाए, तो हमें किस तरह के सहयोग और किस तरह की आगे की पॉलिसियाँ, नीति नियम बनाने चाहिए जिससे कि हम कुछ लेश मात्र भी सहयोग कर पाएँ, तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा। मेरी उनके परिवार के प्रति, उनके बेटे बहू के प्रति, नीरजा के प्रति, सुनीता के प्रति बहुत सद्भावना है, और कमलेश जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार सुश्री नीलम महाजन जी हैं। मैं नीलम महाजन जी से अनुरोध करूँगा कि अपने सुधा सुमन नीलम महाजन amongst us today. Of course, we say that he's amongst us in his ideology, but it is very difficult for the family and friends, and more so for the family, the wife, the children, to accept, and even the brothers and the extended family, to accept that a member of a family is suddenly not there. And maybe in this 1 week, since they are busy in all the rituals, but when days pass, his vacuum is felt by the members of the family as well as friends. He was pretty surprised to know that I was born in Srinagar, and this was just about a week back. And Sheikh Nazir Saab had given me an official title of the Daughter of Kashmir, and he was very happy to know that. Of course, I call myself the Daughter of India, but we are also from a Kashmiri family, and my mother was born in Punch and my father belonged to Mirpur, and they lived in Kashmir, and they are also a part of the partition in 1947, and they came to Srinagar from Mirpur. Kamlesh ji was a non-argumentative person. Most of the people are saying that he used to argue and question, but with me he never argued and he never questioned. He was always smiling and offering me some tea and something to eat, and generally discuss on Kashmir. And I'm also an expert on the Kashmir affairs. Like Bhatia ji had mentioned that he was explaining to the Home Minister about the issues of Kashmir, which are unresolved till today. So it is really I'm not feeling very well myself, but when I came to know about him, I came from Chandigarh to Gurgaon, and today I made it to come to my very favorite place, the Press Club of India, but at a very sad moment that we have lost our friend, our brother, a member of the media family, Kamlesh Kaul Vakil ji, and my heart goes out to the Kaul family, to the people of Kashmir and members of the media, to all his friends and well-wishers. And I pray to God that he is given moksha from this journey, celestial journey that he's undertaken. Triambakam yajamehe sugandhim pushtivardhanam urvarukme bandhanat mrityurmokshya mamratat. Om Shanti. Goodbye, Kamlesh ji.
कमलेश जी के साथ बचपन का रिश्ता है, हम बचपन के दोस्त हैं। हमारी हिस्ट्री भी दो भागों में बटी हुई है। एक तो ऑफ नॉलेज, वैसे कोई आदमी सेंट्रल हॉल में जाके लेक्चर नहीं दे सकता। पोर्शन ऑफ नॉलेज, मैंने भी जैसे इनको हमने बताया कि 10:30 बजे के बाद कॉल करते थे, मैंने भी ज़िंदगी में 50 बार उसके साथ 10:30 बजे के बाद ही बात करी। हमारे पिताजी वो मॉडल का अखबार निकालते थे, उनके पिताजी वो हेल्प करते थे। तो मेरा इसके साथ ऐसा बचपन का याद आना था कि प्लस का आज घेरा लग रहा है। दो मित्र थे यहाँ पर, एक हीरालाल मुजू जी और एक कमली जी। मतलब समझ नहीं आता कि लोगों को क्या जल्दी थी। एक हमारे कश्मीरी पत्रकारों के तो कलम सूख गए थे हमारे दायरे में, लिखा कि हमको पार्ट से ये 1990 के बाद क्या हुआ। लेकिन ये एक फैमिली है, वकील फैमिली एक ऐसी फैमिली है, मैं आज कसकर मैं बोल रहा हूँ कि जिसने हमारा नाम और हमारी परेशानियाँ और हमारी सारी मुसीबतें अपने अखबारों में लिखी। बाकी सब की कलम सूख रहे थे। हमारे बड़े बड़े पत्रकार हैं कश्मीरी बड़े बड़े पत्रकार हैं, मगर सब बह गए। ये फैमिली नहीं बह गई। इनने समाचार पोस्ट में और भी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली 1990 में, उसके बाद 1992 में साउथ अफ्रीका गया रहने के लिए, और साल में 1-2 बार आता था, यहाँ आता था, मुलाकात करते थे। तो ये किस्म का हमारा रिश्ता रह गया था। और यही कि वो हमेशा दिलों में याद रहेंगे हम उसके, और वो भी हमारे दिलों में रहेगा। तो इस तरह से भगवान उनकी सारी फैमिली को डिफिकल्ट टाइम्स में साथ दे दे, खड़ा रहने के लिए शक्ति दे दे। और मैं अपने यार दोस्तों को भी कहता हूँ कि हम कभी इसको नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में उनकी भाभी है श्री सुनीता जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा अपने उनका सुनीता वकील। But celebrating his life, the dreams he chased, and the memories he created. We all are gathered here together in our to honor his life and remember him, and for remember a life that was cut so short, but that was very impactful, full of impact. And we are very thankful to him for sharing his life with us and giving us memories, wonderful memories for us for our whole life. He was not just a family member for me. He was a mentor, a guide in life. And I'm sorry. माइक कर ले, माइक हैंडल कर 2 मिनट। He was very protective in nature and he always stood by us. And बस his guidance, his protective nature, they were the foundations of the strong bond we shared as a family. And his laughter was infectious, his wit was amazing. And when I speak of his professional achievements, they were as vast as they were impressive. He was a visionary, he was a trailblazer, and he was a natural leader. Under his leadership, we at the Samachar Post, team, we overcame many hurdles, and we attained heights we could only dream of. So, and he was not, he was more than his professional achievements. He was a man of deep compassion. He was genuine kindness. He was a very kind person. And Sintama uppar, mic. He had a profound wisdom. He was a man of profound wisdom.
I fondly remember the evenings, many an evenings when all the children in the family used to crowd around him, and the eyes wide with anticipation and excitement, and he carried them on journeys through the annals of our family history. He was a keeper of our family stories, and he made our children aware of their roots, their heritage, and everything, and our ancestors, and everything our family stood for. He may no longer be with us physically, but his spirit is with us and will always be. His laughter will always echo in our hearts. His love will always surround us. And he will always continue to guide us through thick and thin. So I know many of you who are will be as heartbroken as we are today. But I also know he would like me to say a big thank you to all of you. All of you attending this prayer meeting, memorial meeting. You meant a lot to me. And you meant a lot, his colleagues, his work friends, his whole family, all of you meant a lot to him. And he was always saying that he was lucky to have us all. But I hope he knows we were lucky to have him too. And I thank all of you here for coming and attending and sharing a slice of his life and honoring his memory. And I also thank Press Club of India, President Gautam Lahiri ji and the managing committee. Thank you all. हमारे उनके पुराने मित्र SN वर्मा जी बहुत दूर से आए, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। सिर्फ उनके प्यार में बहुत कम आते हैं प्रेस क्लब, शायद आज भी 1 साल बाद आए होंगे, 2 साल बाद। लेकिन अब इस दुख की घड़ी में अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने इतनी दूर से आए हैं। हलीम खान साहब बैठे हैं, और भी कई मैं मित्रों को देख पा रहा हूँ। तारिक रज़ा है, एक समृद्धि भटनागर जी गाज़ियाबाद में थी, नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और मैं कल ही बात कर रहा था, हमारे मंत्री हैं रामदास अठावले जी, बॉम्बे में हैं, व्यस्त हैं, कुछ सरकार बन रही है। उनको जब मैंने बताया तो बड़ा आश्चर्य किया, अरे पर पूछने के दोनों में से कौन से भाई। अब मैं कैसे वर्णन करता कौन से, मैंने सर वो दाढ़ी ज़्यादा रखते थे। अच्छा वो दाढ़ी वाला, क्योंकि अक्सर वो दाढ़ी रखते थे। एक बार तो बहुत भयंकर दाढ़ी रख ली, मैंने कहा जी क्या यासीन मलिक जैसा लग रहा है, दाढ़ी वाड़ी कटा था, डर लग रहा। तो इतना मजाकी अंदाज में बात करते रहते थे। अब हमारे बीच में एक भारत मनोचा जी, प्रेसिडेंट दुर्गा मंदिर प्रीत विहार से आए हुए, ये मेंबर है ब्यूटीफुल क्लब। आइए सर, आप श्रद्धा सुमन अर्पित। सबको मेरी जय माता दी। जय माता दी। ब्यूटीफुल क्लब के बहुत ही पुराने मेंबर थे ये। इन दोनों भाइयों को ब्यूटीफुल क्लब में लव और कुश नाम से जाना जाता था। ये दोनों ही लव कुश के नाम से जाने जाते थे, नाम से इनको कोई नहीं जानता था। इन दोनों में इतना प्यार। हम सब इस दुख की घड़ी में आए हुए हैं, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। बहुत दुख लगा जब ब्यूटीफुल क्लब के अंदर व्हाट्सएप के अंदर आया तो बड़ा बहुत ही दुख लगा। मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा इनको अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को हमेशा शक्ति दे कि आगे भी ये अच्छी तरह से चल पाए और इन दुख की कमी महसूस ना हो, बस ये शक्ति मिले। और एक बात और कहना चाहूँगा, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम भगवान का नाम जरूर लिया करो, जोत जरूर जलाया करो, जो जमराज की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और आधा घंटा सुबह एक्सरसाइज कर लिया करो, 45 मिनट कहते हैं, 45 मिनट की एक्सरसाइज कर लिया करो तो डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी, हम सब मिलकर बोलें मेरे पीछे पीछे, ये जो भी हम बोलेंगे ये उनके नाम अर्पिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। चोपड़ा जी हमारे एक बार आएंगे, वो मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप सबने उनका साथ देना है। और हमारे बीच में जैसा भी आए हुए हैं, मैं उनको भी कहूँगा हमारे साथ खड़े होंगे। सभी को नमन करते हुए हमारे बीच आज हमारे बड़े भाई कमलेश जी नहीं रहे। बिटूर क्लब में ये बड़ा भारी लॉस है। हमारे प्रीत त्योहार के बड़े पुराने साथी दोनों भाई हमेशा जब भी हमारे क्लब में ज्वाइन करते थे, जब भी इनका बर्थडे आता था, एनिवर्सरी आती थी, हमेशा कहवे का बड़ा अच्छा इंतजाम करके आना और सारी चीज़ें करना इनका हमें इतनी यादों में संजो रखा है। जब ये प्रीत त्योहार छोड़ के वहाँ गुड़गामा जाने के उन्होंने कहा कि हमने कहा ये तो बात गलत है, आपको यहीं पर रहना ही हमारे साथ है और आए सभी मिलकर, क्योंकि हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इतना समय देखते हुए ना ज़्यादा कहूँ तो आए सभी मिलकर उस गायत्री मंत्र को ध्यान करें जो महामंत्र कहा गया है। उस गायत्री मंत्र को बोलने मात्र से जो आत्मा को तृप्ति मिलती है, जो इनके प्रति विशेष श्रद्धांजलि, इसका जो भी फल मिलता हो इनको मिले। इनकी फैमिली, नीरजा जी भाभी बैठे हैं, हमारे भाभी बैठे हैं, सारे बच्चे सभी हमारे, क्योंकि सामने बड़े अब क्या कहें, ऐसे ही मिलके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो इसका शाब्दिक अर्थ है, तुमने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तुम, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तुम, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रभु हमें ये दुख सहने की शक्ति दे। पूरा परिवार जो परमात्मा ने ये गहन दुख दिया है, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, फिर भी जितनी शक्ति में प्रदान कर सके उतनी करें। ओम शांति शांति। दोस्तों, बहुत वक्ताओं की लिस्ट है। मैं चाहूँगा 2-2 मिनट अपने 2 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री उत्पल कौल जी कश्मीरी पंडित केपी लीडर हैं एंड केपी जनरल डिस्पोरिया के सदस्य हैं। श्री उत्पल कौल जी तक था, यहाँ कार्यक्रम और आयोजित होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चूँकि इतने अच्छे मित्र के प्रति श्रद्धांजलि है तो शॉर्ट में। नमस्कार। कमलेश जी मेरे क्लास फेलो थे। मैं 50 साल से परिवार को भी जानता हूँ और कमलेश जी हम क्लास और सब्जेक्ट भी हमारे एक ही थे, तो हमने ग्रेजुएशन इकट्ठे की
मैं कमलेश जी से पहले 1 मिनट इनके पिताजी के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है कि कई लोग किन लोगों को पता है कि कितनी बार कश्मीर की सरकार ने उनको सेंट्रल जेल में रखा था, वो जेल में कितनी बार जेल में गए, और इन भाइयों ने, इनके परिवार ने कितने कष्ट झेले हैं और कितनी स्ट्रगल की है। जब सब डरपोक हुआ करते थे कश्मीर में, हमारे या टिकलाल टिपलू या वकील साहब, इनके पुष्कर रांची वकील बड़े बड़े जोर से कश्मीरी हिंदुओं की बात करते थे, और यही 2 लोग थे जिनको सेंट्रल जेल जिन्होंने रेगुलरली देख लिया। और उसके बाद में, तो मुझे तो 2 ही मिनट है, मैं बताना चाहता हूँ कि कमलेश जी और फिर सुशील जी जब कुछ ग्रोन अप हो गए और पिताजी के साथ ज्वाइन किया, अगर आज हालात कश्मीर में नॉर्मल होते तो जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज़पेपर इनका न्यूज़पेपर होता। और जो इन्होंने एक नए आइडिया के साथ एक कार्टून निकाला था कश्मीर में, और मुझे लगता है कोई भी वेंडर नहीं था वहाँ पर पूरे कश्मीर वैली में, और स्टार्ट इन्होंने किया हमारे रैनावारी जहाँ का मैं था, मेरे वहाँ बुक्स का पब्लिशिंग का बहुत बड़ा काम था। ये दोनों भाई और खासकर कमलेश जी, क्योंकि मेरे वो दोस्त थे, तो वो बैठते थे और सबसे ज़्यादा और आस्ता आस्ता सारे लोगों ने वो न्यूज़पेपर लाना शुरू कर दिया। एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर विच वुड बी कमर्शियली वाइबल। तो मैं कमलेश जी को अपना दोस्त, अपना मित्र बोलता हूँ, और जब भी वो मुझे मिलते थे, चाहे वो प्रेस क्लब में हो, और हम दिलशाद गार्डन में भी हमने स्टार्ट इकट्ठे किया, और उसके बाद में बहुत सारे अप्रिशिएट किया कि इन्होंने समाचार पोस्ट का कैसे विकास मार्ग पर शुरू किया ऑफिस। और इनका परिवार, काश मुझे 2 मिनट से 5 मिनट होते, इनके परिवार ने, इनके पूर्वजों ने, हरगोपाल कोल और इतने पूर्वजों ने, जिनको महाराजा हरि सिंह, महाराजा प्रताप सिंह भी उनका लोहा मानते थे और शेख होटला भी उनका लोहा मानते थे। लेकिन हमारी त्रासदी है कश्मीरी हिंदू की, हमारी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो वो ये लोग भारत को लीड करने वाले थे। हम में इतनी शक्ति है, हम में इतने डीएनए में स्पेशल ताकत है। और इसके साथ ही मैं पूरे परिवार को बताना चाहता हूं कि बी प्राउड ऑफ हिम दैट ही हैज डन ग्रेट जॉब इन हिज लाइफ। कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, एक सच्चे पत्रकारिता इन्होंने की, और उनके भाई साहब बड़े अच्छे से उस काम को निभाएंगे और परिवार ही निभाएगा। और जब भी हम इकट्ठे डिस्कशन में होते थे, डिबेट में होते थे इन चैनलों पर, तो वो इतने खुश होते थे मुझे देखकर, क्योंकि हमको पता था हम एक दूसरे की सराहना करेंगे। और हम जो अपनी कश्मीर की स्ट्रगल की बात है, हिंदू की जो स्ट्रगल है,